नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के छोटे से परिवार में। दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर नई भर्ती और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन नई भर्ती जो कि आईटीआई योग्यता मांगती है और साथ ही साथ में दोस्तों 10th पास आप लोग होने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आ जाएगा, पैट 2023 से भर्ती आएगी या पैट 2025 से आएगी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की आपकी जो पोस्ट है दोस्तों, वो लगभग 11,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 10,000 के अप्रोक्स में या 8,000 के अप्रोक्स में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, तो ये 370 प्लस वैकेंसी का जो आपका अध्याचन है वो यूपीट्रिपलएससी आयोग पहुंच गया है। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो यदि उनको लगता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हो उसकी वीडियो देखें, हमारी ना देखें। कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक तो चीज़ दोस्तों ये हो गई है कि आपकी जो पोस्ट है इतनी है आरटीआई के माध्यम से और इनका अध्याचन पहुंच गया है, लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर वाली जो आपकी वैकेंसी है इनका अध्याचन नहीं पहुंचा है। और हम 15 जनवरी को दोस्तों आयोग, सिंचाई विभाग और माननीय मंत्री जी तीनों से दोस्तों मुलाकात भी की थी। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी है दोस्तों, ये किस पैट से आएगी और कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड से तैयारी ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आप पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफल्या पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक आती है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा क्या, 10 तो दोस्तों इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2023 का जो पैट का पेपर हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड होगा। 100% गारंटीड बुक है और 2200 प्लस दोस्तों बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न होंगे। ठीक है, ये पैट 2025 की बुक है सफल्या पब्लिकेशन की। दोस्तों, इसमें आपको भारतीय इतिहास, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक बुक और आती है जो कि समूह ग के नाम से मिलेगी। इसमें आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसमें लगभग दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, 10 इसमें भी सॉल्व पेपर होंगे और 1950 दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इन दोनों बुक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इनका जो लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने क्लिप भेजी थी मुझे कि सर सिंचाई विभाग की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है और इधर से क्या है, ये एक बेरोजगार है जो कि बेरोजगार लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आ जाए, अध्याचन पहुंच जाए। लेकिन सिंचाई विभाग की हालत कुछ ऐसी हो गई है, एक जैसे भैंस होती है उसके आगे आप बीन बजाओ तो उसको अकल तो होती नहीं है, तो वो उसी तरीके से करती रहती है। तो कुछ एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने मुझे ये भेजकर प्रदर्शित किया है और दोस्तों ये रियलिटी है कि क्योंकि हमें पता है कि हम खुद कितनी बार जा चुके हैं और कितना लाखों रुपए का नुकसान फ़ोन चोरी हो जाने से मैं भुगते बैठा हूं। ये तो मैं ही जानता हूं ना। कहने को तो कोई 2 मिनट लगते हैं कमेंट करने में कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं। आप लोगों को कुछ कहते हुए भी मिलेंगे कि मार्च में वैकेंसी 110% मिल जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि लेखपाल की आज शाम तक आ जाएगी। हमने ऐसा नहीं कहा भी आज शाम तक आ जाएगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर भी मार्च तक और डेट तक बता रहे होंगे। तो ऐसी अफवाह से दोस्तों बचें। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी हो निरंतर प्रयास करते रहना है जब तक भर्ती नहीं आए, चाहे अध्याचन को लेकर हो, चाहे यूपीट्रिपलएससी आयोग से नोटिफिकेशन निकलवाने को लेकर हो। प्रयास किया है और प्रयास करता रहूँगा, ये भी मैं आप लोगों को एक शब्द में बता दूँ बात। दोस्तों, ये मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर का ग्रुप है जिसमें लगभग 700 लोग हैं। तो इसमें मैंने पोल कराया अभी लगभग 8 दिन पहले, ताकि बच्चों की क्या सोचते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता कर लें कि भाई ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर क्या चाहते हैं वो लोग। तो मैंने बोला था कि आप सभी विद्यार्थियों के कॉल्स और मैसेज को देखते हुए हम पोल करा रहे हैं कि हमें आगे की रणनीति सोचनी चाहिए। तो लगभग जिसमें दोस्तों 137 लोगों ने पोल किया था, जिसमें 119 लोगों का कहना था कि यस भैया हमें आगे की रणनीति सोचनी चाहिए। यदि आप लोग इस ट्यूबवेल ऑपरेटर के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो हर तरह की जनता होती है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ लोगों ने 8 लोगों ने कहा कि नो भैया। अब देख लेंगे दोस्तों 8 लोग वो कौन कौन से हैं जिन्होंने कहा था नो भैया कहने वाले। तो इसमें कोई, आपने देखा होगा कभी भी कोई गलत कमेंट करता है या कुछ गलत बोलता है तो वो आपके बारे में पूरी तरीके से जानता है, तभी वो आपको क्या है गलत कमेंट कर पाता है। ठीक है, कोई हमें जानता पर्सनली नहीं जानता होगा तो स्टूडेंट को क्या है इन्फॉर्मेशन ले ली, सही है तो नहीं है, ठीक है चलते बनो। ठीक है, तो ये होता है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देता है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये बच्चा तो इसका नंबर भी सेव कर लिया था मैंने। हम जब पिछली बार गए थे तो कि सर मैं आ गया हूँ, आउटर पे हूँ, बेवकूफ़ बनाता रहा पूरी तरीके से। तो बहुत दुख सा महसूस हुआ जब ये सुबह के 6 बजे भी हम कॉल कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा है ये। ठीक है, एक ये रोहित सर हैं, ये बहुत कंटेस्ट जानकारी देते हैं दोस्तों, ये ग्रुप में भी आपको देखने को मिलते हैं और इनकी जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है। ठीक है, एक ये है इस तरीके से और एक ये है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी आपके पक्ष में हो, जरूरी है भाई एक दो तो पक्ष में होने, विपक्ष में रहनी है। तो 129 लोगों ने बोला कि सर आपको क्या है सपोर्ट करना चाहिए और हमें आगे की जो है दोस्तों रणनीति अपना लेनी चाहिए। एक चीज़ तो दोस्तों ये आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं बता दूं आपको दोस्तों कि अब आगे क्या होगा प्रोसेस। सर ये बताइए कि भर्ती आएगी भी या नहीं, आपका सवाल यही रहता है जब भी कॉल आती है कि सर उम्मीद करें या नहीं करें। उधर ग्रुप डी में आपको देख पा रहे होंगे कि रेलवे ने किस तरीके से धोखा दिया है। एक तो इतनी कम वैकेंसी और उसमें भी दोस्तों ITI उसने लागू करने को मना कर दिया। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, चाहे तो स्टेट में देखें चाहे तो सेंट्रल में देखें। ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या है सुनवाई नहीं हो पा रही है और जो उनकी हक की जो वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे दोस्तों रेलवे क्या कर रही है, रेलवे हुआ या सिंचाई विभाग क्या है ख़त्म करती जा रही है। लेकिन ये ज़रूर सच है दोस्तों कि आपकी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की दोस्तों वैकेंसी है ये 110% आपकी वैकेंसी आएंगी दोस्तों। अब बात आती है, आपका सवाल ये है कि सर ये जो वैकेंसी है हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ये वैकेंसी किस पैट से आएंगी। तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक शब्द में बता दूं, हम जैसे छोटे यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं कि पैट 2023 से आएगी तो कुछ को खुशी मिलेगी कुछ को दुखी मिलेगी। मैं बोल दूं नहीं, अब पैट की वैलिडिटी बढ़ के आएगी तब भी कुछ को खुशी दुखी मिलेगी। मैं बोल दूं कि नहीं, अब पैट 2025 से आएगी तब भी लाखों लोग क्या है गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे। तो आधे खुश आधे दुखी आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ये सब मुद्दा मैं एक साइड में पूरा इस तरीके से रख रहा हूँ दोस्तों। पैट किसी से भी पैट से आए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी क्या है कुल मिला के जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये बहुत जल्द से जल्द आ जाएं। हमारा अभी काम ये है कि सिंचाई विभाग से किसी ना किसी तरीके से दोस्तों जो हमारा अधियाचन अभी सिंचाई विभाग ने UPSSI आयोग को नहीं भेजा है, और हम पिछली बार गए थे तो हमें आश्वासन मिला कि अगले 1-1.25 महीने में हमारा जो अधियाचन है वो UPSSI आयोग भेज दिया जाएगा। तो उसकी जानकारी लेने के लिए दोस्तों मैं इतना कर सकता हूं कि फरवरी के अंतिम दिनों में, ये अभी नहीं कह, डेट तो मैं फिक्स नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं खूब हल्लम गुल्ला 2-4 लोग जाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन लेके, जिसको लगता है कि मैं जाना चाहता हूं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और हमारे साथ पहुंच सकता है। लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में, क्योंकि मैंने अभी बीच में 10 फरवरी के आसपास मैं कुछ लोग हैं लखनऊ से जो मेरे कांटेक्ट हैं, उनसे मैं अपडेट सिंचाई विभाग एक बार पहुंच के कराऊंगा कि हमारा अधियाचन पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है। अगर वो लोग संपर्क करने में सक्षम होते हैं तो मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में तो फरवरी के अंतिम दिनों में दोस्तों हम बहुत जल्द क्या है आपकी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उनकी जो अपडेट है कि हमारा जो अधियाचन है वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, और नहीं पहुँचा है तो अब इस बार हम सीधा एकदम बहुत, मुझे भी तंग आ गया हूँ दोस्तों, जल्दी भेजो हमारा अधियाचन, तो उस स्थिति रहने वाली है। तो दोस्तों बस आप सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए, धैर्य बना के रखेंगे दोस्तों। आपको एक न्यूज़ दे दी है मैंने जो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की थी। बच्चों का बहुत बार कॉल मैसेज थे कि सर अब तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर पे अपडेट ही नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों वो काम करना गलत है जिसमें क्या है अच्छाइयाँ को कोई ना देखे, सिर्फ क्या है उनको उल्टा कर दिया जाए, तो वो मुझे सही नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ बेचारे बच्चे होते हैं जो एक तरह से आस लगाए हुए हैं कि सर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती पे अच्छा काम करते हैं और करते रहिए और हमारी भर्ती निकलवाने में मदद कीजिए। तो मैं उन्हीं स्टूडेंटों के लिए वीडियो बना रहा हूं और उन्हीं स्टूडेंटों के लिए दोस्तों आगे मदद कंटिन्यू करता रहूँगा।
तो दोस्तों जानकारी सही लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन दोस्तों पहुँच पाए। तो जय हिंद साथियों।